आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 3 लेकर आए हैं, निर्माण एवं उद्योग। तो आप जुड़े रहिए, आप लोग को सभी तरह का वीडियो मिलेगा। तो आप लोग अभी चल रहा है हमारा ज्योग्राफी का पूरा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? एक क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में 10, बी में 7, सी में 15, डी में 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन नोट्स कर लीजिएगा दोस्त, 21 और 23 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में पश्चिम बंगाल, सी में केरल, डी में उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? एक क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में उड़ीसा, बी में कर्नाटक, सी में केरल, डी में तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा कांडला, बी में चेन्नई, सी में पारादीप, डी में विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांडला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन औद्योगिक की अवस्थिति का कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए में बाजार, बी में जनसंख्या, सी में पूंजी, डी में ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन ए में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, बी में टाटा इस्पात कंपनी, सी में बोकारो स्टील कंपनी, डी में विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाटा लोहा इस्पात कंपनी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि एक क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में मुंबई एक पतन है, बी में यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, सी में मुंबई में पूंजी उपलब्ध है, डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? एक क्वेश्चन 15, 19, 21, 22 में पूछा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चलिए ऑप्शन ए में सूती वस्त्रे, बी में सीमेंट, सी में चीनी, डी में जूट वस्त्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो ए में कोलकाता रिसड़ा, बी में कोलकाता कोनगरी, सी में कोलकाता मेदिनीपुर, डी में कोलकाता हावड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता रिसड़ा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में जेके सीमेंट उद्योग, बी में टाटा लौह एवं इस्पात, सी में बोकारो लौह इस्पात उद्योग, डी में रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्त, इसको नोट्स जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड में आता है, कहीं दूसरा से नहीं आता है। तो ऑप्शन ए में पेट्रो रसायन, बी में लौह एक्स, सी में चितरंजन, डी में चीनी उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? ये भी क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन इसे उठाया जाता है। तो ये 18, 19, 21 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में चीनी उद्योग, बी में कागज उद्योग, सी में खिलौना उद्योग, डी में विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी में सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ऑप्शन ए में स्टील, बी में इलेक्ट्रॉनिक, सी में एल्युमिनियम, डी में लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त।
इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो ऑप्शन ए में जमशेदपुर, बी में राउरकेला, सी में बनरपुर, डी में कुल्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ऑप्शन ए में एल्युमिनियम, बी में चीनी, सी में सीमेंट, डी में पटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल नगर प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में चीनी के लिए, बी में सीमेंट के लिए, सी में अखबारी कागज़ के लिए, डी में सूती कपड़ों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज़ के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में गोवा, सी में तमिलनाडु, डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ। तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में केरल, सी में पश्चिम बंगाल, डी में गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश में सहायता की गई? तो ऑप्शन ए में जर्मनी, बी में ब्रिटेन, सी में रूस, डी में जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है सेकेंड सिटिंग में। तो ऑप्शन ए में भद्रावती, बी में दुर्गापुर, सी में सलेम, डी में बरनपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनरपुर। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में केरल, बी में तमिलनाडु, सी में उड़ीसा, डी में महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? एक क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में मुंबई, बी में चेन्नई, सी में कोलकाता, डी में अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को 23 में से कितना सही हुआ, तब हम जानेंगे कि आप लोग की तैयार 23 में से आपको कितना, तो 17 प्लस सही होना चाहिए, तभी जानेंगे कि आपको तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं तो आप झूठ कर टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव याद करते समय आपको सिर्फ फोकस होना चाहिए, रटना नहीं। ऑब्जेक्टिव याद करते समय फोकस करो, उसको देखो गौर से कैसे याद किया जाता है। बस इतना ही, आज की क्लास इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक की नमस्कार।